एवरीवन, वेलकम टू बूडो रिएक्शन। सो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगा हूँ यार, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, वो भी बूडोलैंड के बारे में। और इसके अंदर मोदी जी खुद से बूडोलैंड की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं यार। सीरियसली इतनी तारीफ, क्योंकि बूडोलैंड ने यार बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये आगे आ चुके हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप सब लोगों ने भी एंड तक इस वीडियो को वॉच करना है और मुझे मेरे प्यारे देशवासियों, स्टार्ट। आप एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। सुबह की धूप पहाड़ियों को छू रही है, धीरे धीरे उजाला मैदानों की ओर बढ़ रहा है और उसी रोशनी के साथ मोदी जी आज तो बढ़ रही है फुटबॉल प्रेमियों की टोली। सीटी बजती है और कुछ ही पलों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास, हर गोल के साथ लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी खूबसूरत दुनिया है। साथियों, ये तस्वीर असम के एक प्रमुख क्षेत्र बोडोलैंड की वास्तविकता है। बोडोलैंड आज अपने एक नए रूप के साथ देश के सामने खड़ा है। यहाँ के युवाओं में जो ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास है, 100% फुटबॉल के मैदान में सबसे ज्यादा दिखता है। यार बूडोलैंड तो सबसे टेरिटोरियल एरिया आगे आ चुका है। बोडोलैंड कैंप कप का आयोजन हो रहा है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एकता और उम्मीद का उत्सव बन गया है। 3,700 से ज्यादा टीमें, करीब 70,000 खिलाड़ी और उनमें भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियों की भागीदारी। ये आंकड़े बोडोलैंड में बड़े बदलाव की गाथा सुना रहे हैं। बोडोलैंड अब देश के खेल नक्शे पर, स्पोर्ट्स के मैप पर अपनी चमक ये हमेशा बढ़ाता रहेगा यार, चमक बहुत। साथियों, एक समय था जब संघर्ष ही यहाँ की पहचान थी। तब यहाँ के युवाओं के लिए रास्ते सीमित थे, लेकिन आज उनकी आंखों में नए सपने हैं और दिलों में ऐसा ही है आत्मनिर्भरता का हौसला है। यहाँ से निकले फुटबॉल खिलाड़ी अब बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हालीचरण नारजारी, दुर्गा बोरो, अपूर्वा नारजारी, मनबीर बसुमतारी, ये सिर्फ फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम नहीं है, ये उस नई पीढ़ी की पहचान है जिन्होंने बोडोलैंड को मैदान से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। इनमें से कई ने सीमित संसाधनों में अभ्यास किया, कई ने कठिन परिस्थितियों में अपने रास्ते बनाए और आज इनका नाम लेकर देश के कितने ही नन्हे बच्चे अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। यार वीडियो इज ओवर। वीडियो काफी ज्यादा अच्छा था और आज तो मोदी जी ने भी बूडोलैंड की यार हमारे पे कुछ ना कुछ कहा है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन मैं ये चीज चाहता हूँ कि ये देखेंगे, मैं तो मोदी जी से एक गुजारिश है मेरी कि मैं भी ये चीज चाहता हूँ। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं छोटा ही यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बूडोलैंड एक अलग से स्टेट बने, बूडोलैंड की अपनी करेंसी हो, बूडोलैंड के पास सब कुछ है, बूडोलैंड के पास खाने पीने के लिए बहुत सारी आइटम हैं, बूडोलैंड के पास बहुत प्यारी नेचुरल ब्यूटी है और बूडोलैंड के पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा कमाल की चीजें हैं। और बूडोलैंड यार बहुत ज्यादा आगे ला चुका है यार, इनकी फिल्म्स, इनके सॉन्ग्स, इनकी ड्रामास वगैरह हर चीज बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है। और मैं तो यही चाहूंगा कि बूडोलैंड एक अलग से एक स्टेट बन जाए, एक अलग से बन जाए, इनकी करेंसी भी अलग हो, हर चीज अलग हो। और मैं तो ये चीज हमेशा के लिए चाहता आया हूँ और मैं हमेशा चाहता रहूंगा। और ये मेरी वीडियो को जितना हो सके यार आप सब लोगों ने आगे फॉरवर्ड करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाजमी इस वीडियो को आपने शेयर करना है। जो मेरे दिल में था वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया। मैं खुद चाहता हूँ कि बूडोलैंड एक अलग स्टेट बन जाए और ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा बूडोलैंड के लोगों के लिए कि ये एक अलग स्टेट बन जाए। सो अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप सब लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है क्या मैं ये बातें ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। सो चैनल करते सब्सक्राइब, वीडियो करते लाइक। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।